नमस्कार। बड़ी खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, इसमें इन तीनों दलों का एक गठबंधन बन सकता है। और अगर ये गठबंधन बन जाता है तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 100 सीटों, 100 विधानसभा सीटों तक इसका असर हो सकता है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष रूप से मुश्किलें खड़ी हो सकती है और बीएसपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि जो जातीय समीकरण है इन तीनों दलों का, वो इनके लिए सियासी मुश्किल खड़ी करेगा। और बहुत बड़ी खबर है अगर ये गठबंधन बन जाता है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप भी आ गया है सत्य हिंदी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के भी प्रमुख चंद्रशेखर रावण, जो बीते कुछ सालों में काफी सक्रिय रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां उन्होंने बटोरी हैं, सड़क पर उतरते रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, उनका एक इंटरव्यू एनडीटीवी पर हुआ है। हिंदी जो चैनल है एनडीटीवी का, उसको दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को कहा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, वहां पर उनकी बातचीत उन लोगों से जारी है और बहुत सकारात्मक बातचीत जारी है। और उन्होंने इस बात को कहा है कि उनके साथ गठबंधन करने में कोई कुछ गलत नहीं है और यह गठबंधन आगे बन सकता है। तो जिस तरह की लैंग्वेज उनकी थी चंद्रशेखर रावण की, उससे लग रहा है कि यह गठबंधन अब एक मूर्त रूप, एक शक्ल अख्तियार कर लेगा। और अगर ये गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में बना और विशेष रूप से ये इसमें आरएलडी प्लस आजाद समाज पार्टी, क्योंकि चंद्रशेखर रावण सहारनपुर से आते हैं और इन इलाकों में पंचायत चुनाव के अंदर, जिसका विशेष रूप से जिक्र करना होगा, पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को तो अच्छी सीटें मिली ही हैं। आजाद समाज पार्टी ने भी पहली बार किसी चुनाव में उतरते हुए कुछ सीटें झटकी हैं, कुछ सीटों पर अच्छे मत हासिल किए हैं। तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 100 सीटों के सियासी समीकरण लगभग इससे गड़बड़ा सकते हैं। आज तक जब 2013 का मुजफ्फरनगर का हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, कम्युनल राइट्स हुए, उसके बाद जो 2014 के लोकसभा चुनाव थे या 2017 के विधानसभा चुनाव या 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन था, बावजूद इसके भी बीजेपी को इस इलाके में ठीक ठाक सियासी बढ़त मिली है। लेकिन इस बार जो किसान आंदोलन है, उसने सियासी जमीन को खत्म करने का काम किया है। सियासी जमीन इसलिए खत्म हुई है क्योंकि जो किसान महापंचायतें हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें किसानों की जो अपनी महापंचायतें, जो उनकी खुद की किसान यूनियनों की, भारतीय किसान यूनियन और तमाम लोग संगठनों ने बुलाई, वो तो हैं ही। जो कांग्रेस की महापंचायतें हुई, जो आरएलडी की महापंचायतें हुई और समाजवादी पार्टी ने भी कुछ जगहों पर किसान महापंचायतें की, और इनमें जो भीड़ जुटी, उससे यह कहा गया साफ कि अब जो जाट प्लस मुस्लिम इक्वेशन, जिसका समर्थन हमेशा चौधरी अजीत सिंह, जिनकी अभी कुछ वक्त पहले डेथ हुई है, चौधरी अजीत सिंह और आरएलडी को जिनका एकमुश्त सपोर्ट मिलता था, वो समीकरण टूट गया था। और इसकी वजह से जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह लगातार लोकसभा के चुनाव हार रहे थे। लेकिन किसान आंदोलन ने जाट और मुस्लिम बिरादरी को, किसान बिरादरी को एक साथ लाकर खड़ा करने का काम किया है। और जो युवा वर्ग है यहां का, वो भी जयंत चौधरी के पक्ष में इसके बाद लामबंद होता हुआ दिखाई दिया है। हाथरस में जब दलित युवती के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, उसके बाद जब जयंत चौधरी वहां पहुंचे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ था, तो उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आरएलडी ने बड़ा प्रदर्शन किया था और कहा गया था कि जाट समुदाय के लोगों में उनके एक जो युवा लीडर है, उसके ऊपर जिस तरह लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर नाराजगी है। तो अब जो समीकरण बनेगा, आजाद समाज पार्टी, भीम आजाद समाज पार्टी प्लस राष्ट्रीय लोकदल प्लस समाजवादी पार्टी, ये एक बड़ा गठबंधन हो सकता है। और आप अगर देखेंगे तो कैराना पे लोकसभा सीट पे उपचुनाव हुआ था और वहां पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के और आरएलडी का गठबंधन था और उसमें बीजेपी के कैंडिडेट को हार मिली थी। तो ऐसा अगर एक गठबंधन यहां शक्ल बन जाता है, जिसको लेकर चंद्रशेखर रावण आजाद काफी आश्वस्त दिखाई दिए, तो निश्चित रूप से सियासी मुश्किल होगी। और यह भी मैं बता देता हूं कि उन्होंने इस इंटरव्यू में
कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, वो उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार पर बोलती है लेकिन राजस्थान के मामले में वो चुप रहती है। और यह भी कहा कि बीएसपी की सुप्रीमो मायावती सीबीआई और ईडी के डर से चुप हैं। यह बताना जरूरी होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का भी, चाहे आप संजीव बालियान की बात करें या बाकी और बड़े नेताओं की बात करें, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भी जब एक बार वो आ रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसानों ने विरोध किया था। तो यहां पर जबरदस्त विरोध हुआ है। जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी को मैसेज साफ चला गया है कि किसान आंदोलन का हल निकालना जरूरी है, वरना यहां उसकी सियासी जमीन खत्म हो सकती है। सियासत में कब कहां क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले किसान आंदोलन का कोई हल निकल जाए और हो सकता है कि ना निकले। अगर नहीं निकलता है तो निश्चित रूप से सियासी मुश्किलें बढ़ेंगी। और यह गठबंधन बनाए तो इसमें जिस तरह मैंने कहा कि किसान महापंचायतों में जाट मुस्लिम आबादी किसान वर्ग साथ खड़ा होकर आया, वहां से सियासी समीकरण बीजेपी के खराब होते हैं, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं हो सकती। और इसके अलावा जिस तरह बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ जगह जगह पर, वो भी एक बड़ी घटना है। जो मुस्लिम आबादी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो 26% के आसपास है, जबकि जाट आबादी 17% और दलित आबादी भी सहारनपुर से लेकर आगे आप बिजनौर तक चले जाइए, सभी लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में अच्छी खासी आबादी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चाहे गौतम बुद्ध नगर से मेरठ, कैराना, बागपत होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए आप सहारनपुर तक जाइए, बिजनौर जाइए, अमरोहा जाइए, अलीगढ़ जाइए, मेरठ जाइए, और भी जो तमाम इलाके हैं, इन सभी इलाकों में आरएलडी की अच्छी खासी पकड़ रही है। मथुरा में भी, मथुरा से ही जयंत चौधरी सांसद रहे, तो इस इलाके में समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से अच्छा खासा सियासी मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी, बीएसपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रही मायावती इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से आती हैं। और यहां पर अगर दलित वोट बढ़ जाते हैं, मुस्लिम वोट बढ़ जाते हैं, तो उनको निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा। और इसके अलावा प्रियंका गांधी, उन्होंने भी इस इलाके में बहुत मेहनत की है। इमरान प्रतापगढ़ी जो मंचीय शायर हैं, अच्छी खासी फॉलोइंग रखते हैं, उनको अध्यक्ष बनाया है माइनॉरिटी सेल का। और ये जो नियुक्ति हुई है, इसमें इस बात को ध्यान में जरूर रखा गया होगा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का साथ कांग्रेस को मिले, क्योंकि युवाओं के बीच में इमरान प्रतापगढ़ी खासे खासे लोकप्रिय है। तो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो मतों का ध्रुवीकरण था, वो जिसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा, वो इस बार अब मिलता नहीं दिखाई देता, क्योंकि जाट और मुस्लिम साथ आ रहे हैं। इसके अलावा जो गठबंधन बन रहा है वो अलग। प्रियंका गांधी यहां पर एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान काफी सक्रिय रही हैं, वो भी दलित मुस्लिम वोट बैंक को फिर से हासिल करना चाहती हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी की नियुक्ति के लिए मैंने आपको बात बताई दी है। आरएलडी ने पूरी कोशिश की है कि वो किसान महापंचायतों के दौरान खुद को सियासी रूप से जिंदा करे, और अगर कोरोना महामारी की दूसरी लहर नहीं आई होती तो शायद राष्ट्रीय लोकदल इस इलाके में और बड़ी सियासी तैयारी कर लेता। तो उत्तर प्रदेश में अगर यह गठबंधन बन जाता है तो निश्चित रूप से मुकाबला बेहद 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 दिलचस्प होगा, बीजेपी पर दबाव बनेगा। और किसान आंदोलन का क्या हल निकल पाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, इसको भी देखना होगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर सियासत में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में यही है कि अगर समाजवादी पार्टी, आरएलडी, आजाद समाज पार्टी का गठबंधन बनता है तो निश्चित रूप से हालात बाकी दलों के लिए खराब हो सकते हैं। इसमें बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस सभी को सियासी नुकसान होगा। बीजेपी का नुकसान ज्यादा हो सकता है क्योंकि जो उसकी इक्वेशन थी वो टूटेगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।